डायरेक्टर शीना कोचिंग क्लासेस रोला। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, भूगर्भिक संरचना औलिक चट्टानें तथा इसमें पाए जाने वाले खनिज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये आप देख रहे हैं सामने भारत का मैप बना हुआ है और इस भारत के मैप पर कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं ये सामने मैंने लिखी हुई है, इनकी बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि खनिज 3 प्रकार के होते हैं। खनिज संसाधनों की बात करें 1, 2, 3। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज और नंबर 3 ऊर्जा औलिक ईंधन खनिज। ये 3 प्रकार के खनिज है। खनिजों को हम इन 3 भागों में बांटते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर से जो है परीक्षा में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात अगर हम कहें तो परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी का टॉपिक है, भारत की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और इसमें हमारा आज पहले का टॉपिक है भूगर्भिक संरचना औलिक चट्टानें तथा इसमें पाए जाने वाले खनिज। तो आइए जरा शुरू करते हैं। देखते हैं, आप सामने देख रहे हैं मैंने 6 प्रकार की चट्टानें लिखी हुई है। नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टानें, नंबर 2 धारवाड़ क्रम की चट्टानें, नंबर 3 कुडप्पा क्रम की चट्टानें, नंबर 4 विंध्यन क्रम की चट्टानें, नंबर 5 गोंडवाना क्रम की चट्टानें और नंबर 6 दक्कन ट्रैप। और साथ में मैंने इनको बनाया भी है। हालांकि मैंने आर्कियन क्रम की चट्टानें नहीं बनाई है। और आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। अर्थात सबसे पहले जब चट्टानों का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। दोस्तों, अगर प्रश्न आता है कि निम्न में से सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं, तो आपको याद रखना होगा कि इसका उत्तर है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो पहले चट्टानों की हमने बात करी कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, और इसमें हम इतना ही याद रखेंगे कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इन सब में से आप चाहे धारवाड़ की बात करें, कुडप्पा की बात करें, विंध्यन क्रम की बात करें, गोंडवाना क्रम की बात करें या फिर दक्कन ट्रैप की बात करें, एक चीज कंप्लीट हुई। हमने जाना कि सबसे प्राचीन जो चट्टानें, सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। हालांकि मैंने आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है इस मैप में नहीं दिखाई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं, एक तो मैंने यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर जो है इस तरह से लाइनें खींची हैं और एक यहाँ पर ये। अर्थात भारत में मुख्य रूप से 2 जगह धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर आप इसकी बात करें, जो चट्टानें मैंने यहाँ बनाया है, ये जो पर्वत श्रृंखला मैंने यहाँ बनाई है, ये है अरावली। आपने शायद अरावली का नाम सुना है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो धारवाड़ चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, अरावली की अगर दोस्तों हम बात करें तो गुजरात के पालनपुर से, ये गुजरात का पालनपुर है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू हिल तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू हिल तक अरावली का विस्तार है। और अरावली मुख्य रूप से 3 राज्यों में विस्तृत है। फिर से जरा एक बात देखें, अरावली गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू हिल तक विस्तृत है और इसका जो
हम कहेंगे कि ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 दिल्ली। मुख्य रूप से अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से 3 राज्यों में विस्तृत है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अरावली है इसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। इसका सबसे ज्यादा, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। आप यह भी जानते हैं कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी राजस्थान में ही स्थित है। गुरु शिखर, जिसका नाम है गुरु शिखर माउंट आबू पर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू अरावली पर्वत पर स्थित है। हालांकि हम इस क्षेत्र में नहीं जाने वाले हैं, फिलहाल हम ये बात करने वाले हैं कि चट्टाने, भारत में जो चट्टाने हैं वो किस किस प्रकार की है और उस पर कौन कौन सी, उन चट्टानों में कौन कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं अरावली की। आपने अरावली को देखा और यहाँ पे देख लीजिए, ये हम बात कर रहे हैं कर्नाटका। इन दोनों को लगभग मैंने एक जैसा बनाया, आप देख रहे हैं। जिस तरह से अरावली में मैंने ये लाइनें खींची हुई हैं, इसी तरह से जो है आप यहाँ देखिए कर्नाटका, कर्नाटका में जो ये चट्टानें पाई जाती हैं इस पर भी मैंने इसी तरह से लाइनें खींची हुई है। तो ये दोनों, अगर हम अरावली की बात करें, चाहे हम कर्नाटक में पाई जाने वाली चट्टानों की बात करें, ये दोनों की दोनों धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दोस्तों जरा थोड़ा इसको मिटा दें ताकि हमारा मैप के आसपास खाली जगह मिले और कुछ लिखने के लिए। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आप देख रहे हैं कि भारत में 2 जगह पाई जाती हैं, एक तो अरावली में और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है कर्नाटक जिले, कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़ और सबसे पहले ये चट्टानें वहीं पाई गई या फिर उनको, इन चट्टानों को यहीं पर खोजा गया, इसलिए इन चट्टानों को जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि भारत में 2 जगह अरावली में और कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आप समझ गए हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें अर्थात कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अगर हम खनिजों की बात करें तो अधिकतम खनिज इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो खनिजों की दृष्टि से बहुत धनी है, या अर्थात हम ऐसा कहें कि यहाँ पर जो है बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो है सोना, ठीक है, चांदी और जगह अगर हम बात करें, कुल मिलाकर सबकी सब धारवाड़ चट्टानों की, तो इसमें जो है सोना, चांदी, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, फिर से जरा एक बार सुन लीजिएगा, लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सारे के सारे खनिज जो हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, कभी अगर प्रश्न आता है कि सोना किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है या फिर मैग्नीज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो भारत में मुख्य रूप से, मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, जो भारत में मुख्य रूप से 2 जगहों पर पाई जाती है। नंबर 1 अरावली और राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, दूसरा कर्नाटक। आपने दोस्तों सुना होगा कि भारत में 99% जो सोना होता है वो कर्नाटक से ही उत्पादित किया जाता है। भारत का 99% सोना कर्नाटक में उसका उत्पादन होता है और कर्नाटक में जो 2 सोने की खानें हैं वो यहीं पर है, इसी चट्टान पर। एक खान का नाम है कोलार, कोलार की खान, और दूसरी खान का नाम है हट्टी की खान। अर्थात कोलार और हट्टी की जो खानें हैं वो सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात हम ऐसा कहेंगे कि भारत का सबसे अधिक सोना
अर्थात 99% सोना जो है कर्नाटक की धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि अन्य जगह भी जो है सोना भारत में पाया जाता है, तो जैसे रामगंगा नदी जो है वहां भी सोना पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। तो दो चट्टानें दोस्तों क्लियर हुई, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से खनिजों की दृष्टि से धनी होती हैं और दो जगह पाई जाती हैं, अरावली में और कर्नाटक में। दो क्लियर हो गई हैं। तीसरे की बात करते हैं, कुडप्पा चट्टानें या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। आप देख रहे हैं कि मैंने जो है यहां पर एक अलग किस्म की एक चट्टान बनाई है। ये इसमें मैंने यो क्रॉस क्रॉस करके चिन्ह जो है बनाए हैं, यही है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अर्थात कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए, सिर्फ मैंने और जगह देखिएगा कि ये दोनों लगभग एक जैसी हैं, ये सबसे अलग है, ये तीनों एक जैसी हैं और ये भी अलग है। हम सबकी बात करेंगे। हमने इसकी बात की, इसकी बात की। अब हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और मुख्य रूप से इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, आप देखेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। हालांकि अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर वैसे पूरे भारत में अर्थात भारत के सभी राज्यों में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। दोस्तों रिवीजन एक बार, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली में और कर्नाटका में, ठीक है, खनिजों की दृष्टि से धनी है। यहाँ पर लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद हमने बात करी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं और चूना पत्थर जो है यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये भी अलग से बना हुआ है।